Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the topic choice based credit system. पेपर 2 की सारी यूनिट हम कवर कर चुके हैं, मैनेजमेंट की कोड नंबर 17 की। अगर आपको वीडियोस देखनी है तो यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। पेपर 1 की भी प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर दी है, जिसके अंदर हम टीचिंग एप्टीट्यूड, लर्निंग एप्टीट्यूड या फिर ऑनलाइन जो टीचिंग के मेथड्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। सो द टॉपिक इज़ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि जब एक स्टूडेंट को ये अलाउ होता है कि वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स चुन सकता है कि उसे कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, दैट इज़ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. It is a system of education in which a student can choose a subject as per his interest. यानी कि जो भी उसे आगे पढ़ना है, फर्दर नॉलेज जिसकी भी चाहिए, उन सब्जेक्ट को वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चुन सकता है। उसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। और ये हमें कब मिलते हैं? हायर एजुकेशंस में मिलते हैं। जैसे जब हमारी प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशंस होती है, स्पेशली इन प्राइमरी एजुकेशन हमारे पास चॉइस नहीं होती। जब आप इनिशियल क्लासेस में होते हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टिल 10th, आपके पास चॉइस नहीं होती। हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है और वो आपको पढ़ना ही होता है। बहुत से ऐसे मीन्स जैसे म्यूज़िक वगैरह ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको चॉइस मिल जाती है, बट जो बेसिक जो जनरल सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, ये सब आपको पढ़ाए जाते हैं ताकि हर किसी चीज़ की बेसिक नॉलेज आपको पता हो। तो उसके बाद 10th के बाद आप क्या चुनते हो कि आपको साइंस स्ट्रीम में जाना है, कॉमर्स में जाना है, तो उसके बाद आपको चॉइस मिलती है। और आगे हायर में और भी चॉइस हो जाती है कि जैसे आपके सामने लिस्ट होती है 20 to 25 सब्जेक्ट्स की, उसके बेस पे आप अपने खुद के चॉइस के अकॉर्डिंग 5 सब्जेक्ट चुन सकते हो जो आपको पढ़ने हैं। तो वो हमारा क्या होता है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसके अंदर एक स्टूडेंट के पास क्या होती है? कंप्लीट फ्रीडम होती है कि वो खुद चुन सके, खुद चूज़ कर सके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि अगर मुझे मैथ ज़्यादा पसंद है, मुझे बिजनेस ज़्यादा पसंद है, आपको इकोनॉमिक्स पसंद हो सकता है, तो सब अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं कि जितने भी, फॉर एग्जांपल 5 सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं, तो जितने भी आपके पास ऑप्शन होंगे उसमें से आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किन्हीं भी 5 सब्जेक्ट्स को चुन लोगे सो दैट आप उसके अकॉर्डिंगली स्टडी कर सको। और उन सब्जेक्ट्स में जब आप लर्न करोगे तो आपका क्या होगा? आपको क्रेडिट्स मिलेंगे। इंस्टेड ऑफ मार्क्स आपको क्या मिलेंगे? क्रेडिट। यानी कि जैसे आपको क्या, जो भी आपने सब्जेक्ट चुना है, जैसे आपने इकोनॉमिक्स चुन लिया, आपने मैथमेटिक्स चुन लिया, आपने केमिस्ट्री चुन लिया, ऐसे आपने 5 सब्जेक्ट चुन लिए, तो उसके बाद उसमें जो भी आपकी एग्जामिनेशंस होंगी, जो भी टेस्ट होगी इवेल्युएशन के लिए, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इवेल्युएशन क्या होता है, ये देखना कि क्या लर्नर को वो चीज़ें समझ आ भी रही हैं जो वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, और कितनी नॉलेज उसने गेन कर ली है। उसके लिए हम क्या करते हैं? इवेल्युएशन होता है। तो ये इसके अंदर क्या होता है? जब भी इवेल्युएशन होगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो मार्क्स में ना आके क्रेडिट स्कोर के अंदर आता है। इसीलिए इसका नाम क्या है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। सो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा, बिकॉज कई बार क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कि आपको एक डेफिनेशन लिखी होती है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो डेफिनेशन किसकी है। तो जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है, तो आपके माइंड में कन्फ्यूजन चलती रहेगी। सो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है? जिसके अंदर स्टूडेंट अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं उन्हें कौन से पढ़ने हैं, एज वेल एज उनकी जब इवेल्युएशन होती है तो उन्हें क्या मिलता है? क्रेडिट स्कोर मिलता है इंस्टेड ऑफ मार्क्स। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? यूजीसी ने ही इसे इंट्रोड्यूस किया था इन 2015-16 फर्स्ट टाइम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम फर्स्ट टाइम कहाँ पे यूज़ किया गया था? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूज़ किया गया था। किसने इंट्रोड्यूस किया था? यूजीसी ने इंट्रोड्यूस किया था 15-16 में। इट इज़ अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में काफ़ी टाइम से डिस्कस किया है कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या होती है या फिर टीचर सेंटर्ड अप्रोच क्या होती है। तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच का क्या मतलब है? जो स्टूडेंट के ऊपर बेस्ड है, यानी कि ऐसी टीचिंग होना जिसमें आप किसको प्रायोरिटी देते हो, किसका मेजर रोल होता है? स्टूडेंट का, कि स्टूडेंट को कैसे समझ आता है, उसकी क्या चॉइस है, उसके बेस पे टीचिंग करना, इंस्टेड कि टीचर को कितना आता है और उसके अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी क्लास में कैसे स्टूडेंट हैं, उन्हें कैसे समझ आता है, उन्हें कौन से सब्जेक्ट पसंद है, उसके बेस पे पढ़ाया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट को ज़्यादा बेटर लर्निंग होगी। और यही इसकी एक स्पेशलिटी भी है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भी क्या है? स्टूडेंट सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड है, एज इसमें एक लर्नर खुद चूज़ कर सकता है कि उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसे कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं।
अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्लोर मोर सब्जेक्ट एंड नॉलेज। अगर आपके एक फिक्स्ड करिकुलम होता कि अगर मीन्स यही 5 सब्जेक्ट, अगर आप कॉमर्स में जाते हो तो यही 5 सब्जेक्ट, आगे बीबीए करते हो एमबीए करते हो तो डिफाइंड सब्जेक्ट्स हैं, इसकी बजाय अगर आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं तो आप वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स को लर्न कर सकते हो, जिससे क्या होती है आप ज़्यादा नॉलेज और सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। अब हमने इसमें क्या बोला था कि इसमें क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं, तो इसके अंदर वो यूजीसी 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो वो 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, वो ये है हमारे वो 10 पॉइंट्स। आपने देखा होगा कि अब तो यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ ने भी इसे अडॉप्ट कर लिया है। जब आपकी डीएमसी या मार्कशीट आती है तो आप उसमें देखना आपके साइड में ग्रेडिंग लिखी होगी और इसी वे में लिखी होगी, पीछे आपको डिफाइंड भी होगा कि यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अब वो इसी तरीके से ग्रेडिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये ग्रेडिंग किस तरीके से होती है कि जैसे हमने बोला ना कि 1 से लेके 10 तक इसके पॉइंट होते हैं, क्रेडिट स्कोर होते हैं। जिसके 10 है उसे ओ दिया जाएगा, आउटस्टैंडिंग, यानी कि मार्क्स नहीं बताए जाएंगे, उसका एक स्टैंडर्ड डिफाइन होगा कि आपको लिखा होगा ओ, जिसके भी 10 मार्क्स या 10 पॉइंट्स जिसको मिलेंगे। लाइक जिसके 90 प्लस मार्क्स हैं वो किस में आ जाएगा, 10 पॉइंट्स में आ जाएगा। 100 आउट ऑफ बात करें, अगर 100 में से आपके 90 से ऊपर मार्क्स है, 90 से ऊपर मार्क्स हैं, तो इसका मतलब आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ओ से। ओ मीन्स आउटस्टैंडिंग। देन आपकी 90 से अबो तक हमने क्या बोला, आउटस्टैंडिंग। अगर 80 से अबो यानी कि 90 की लाइन में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपके क्या हो जाएंगे, एक्सीलेंट, ए प्लस आपको मिलेगा। देन ए गिवन होता है, वो किसके लिए होता है, वेरी गुड के लिए। बी होता है गुड के, बी प्लस होता है गुड के लिए, बी फॉर एवरेज, देन सी एंड पी फॉर पास, एफ फॉर फेल। ये किस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 90 से 100 के बीच में अगर मार्क्स आते हैं तो हमें क्या मिलता है, आउटस्टैंडिंग, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 पॉइंट्स। देन अगर हमारे किसके बीच में आते हैं, 80 to 90 के बीच में हमारे मार्क्स आते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्सीलेंट मिलता है। एंड वो हमारे कितने पॉइंट्स होते हैं, हमें 9 पॉइंट्स होते हैं। देन नेक्स्ट हमारा आता है वेरी गुड, जिसके अंदर हमारे क्या होंगे, 70 to 80 के बीच में हमारे मार्क्स होंगे और जिसके अंदर हमें क्या मिलता है, वेरी गुड मिलता है, जो 8 पॉइंट्स होते हैं। देन 60 to 70 के बीच में अगर हमारे मार्क्स हैं तो वो गुड कंसीडर किए जाते हैं और हमें 7 पॉइंट मिलते हैं। सिमिलरली अगर 50 से 60 के बीच में हमारे मार्क्स हैं तो वो एवरेज कंसीडर किए जाते हैं और 6 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर हमारे 40 to 50 के मार्क्स हैं, ये अबव एवरेज होते हैं, ये एवरेज कंसीडर किए जाते हैं, ये अबव एवरेज। देन एवरेज में हमारे 5 मार्क्स हमें मिलते हैं। अब अगर इससे नीचे यानी कि 40 से नीचे, जैसे आपको 100 में से कितने चाहिए होते हैं, 33 मार्क्स चाहिए होते हैं, पासिंग मार्क्स जो आपके होते हैं। तो अगर 40 यानी कि 30 से 40, या फिर आप ये कह सकते हो 33 से अबव जिसके मार्क्स होते हैं उसको क्या होता है, पास कंसीडर किया जाता है। बाकी सब क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, जिनको 0 कंसीडर किया जाता है। अगर आप एब्सेंट हो तो उसे भी 0 दिया जाता है और फेल हो तो उसे भी दिया जाता है। यानी कि बाकी सब रेटिंग क्या हो जाती है, फेल या एब्सेंट के अंदर आ जाती हैं। जैसे आपकी 0 to 10 है, 10 to 20 हैं या 20 to 30 हैं, ये तीनों कैटेगरीज किसके अंदर आती हैं, फेल के अंदर आती हैं। ये हमारा क्या है, यूजीसी का 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है चॉइस बेस्ड की, कि अगर आपको उसका सिंपल सी बात है, चॉइस बेस्ड है, एक स्टूडेंट अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चुन सकता है, जो उनसे भी सब्जेक्ट उसे पढ़ने हैं वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकता है। ग्रेडिंग इसमें होती है कि मार्क्स के इंस्टेड आपको क्या दिए जाते हैं, क्रेडिट दिए जाते हैं या फिर ग्रेडिंग दी जाती है। यही कि इसके अंदर ग्रेड मिलेगा, जैसे ए, बी, सी, जो हमने अभी देखा कि सबसे ऊपर क्या था, ओ, देन ए प्लस, देन ए, देन बी प्लस, बी, सी, इस तरीके से आपको क्या मिलती है, ग्रेडिंग मिलती है। सेमेस्टर सिस्टम इसमें भी होता है, जैसे अगर आप कोई भी पीजी कर रहे हो तो उसके अंदर आपके 4 सेमेस्टर हो जाते हैं, या फिर ग्रेजुएशन के अंदर आपके कितने हर सेम में 6 सेमेस्टर हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हर एक इसके अंदर भी आपका सेमेस्टर सिस्टम होगा। जैसे अगर आपने एमबीए की तो एमबीए का फर्स्ट सेम होगा, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम। इसमें भी जब आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ चुनोगे, जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे उसके अंदर भी सेमेस्टर सिस्टम होता है। क्रेडिट इसके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला चॉइस बेस्ड है, दूसरा ग्रेड यानी कि ए, बी, ओ ऐसे ग्रेड दिए जाते हैं। सेमेस्टर सिस्टम है। क्रेडिट क्या है, जैसे ए को हम क्या लिख रहे थे, 8 है, ए प्लस हमारा कितना था, 9, आउटस्टैंडिंग हमारा 10। तो इस तरीके से क्रेडिट प्रोवाइड किए जाते हैं। और एक तरीके का क्या है, असेसमेंट है, यानी कि हम जब असेस करते हैं, उन्हें इवेल्युएट करते हैं, तब हम क्रेडिट बेस्ड इसका यूज़ करते हैं। ये जो क्रेडिट वगैरह ये कब दिए जाएंगे, अगर आपका कोई एग्जाम ही नहीं हुआ, कोई टेस्ट ही नहीं हुआ, तो आपको कैसे अलॉट करेंगे ग्रेड या क्रेडिट। तो असेसमेंट को ये इंक्लूड करता है कि उनको इवेल्युएट करता है, असेस करता है, उनकी चेकिंग होती है पेपर्स की और उसके बेस पे उन्हें ग्रेडिंग दी जाती है।
अब इसके अंदर कितने डिफरेंट कोर्सेज होते हैं कि आप कैसे भी कोर्स चुन सकते हो, जेनेरिक कॉमन कोर्सेज में से किसी को चुन सकते हो, कोर कोर्सेज जो बेसिक कोर्स है, मीन्स ये डिफरेंट नेम ऑफ कोर्सेज हैं जो आपको पता होने चाहिए कि प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड है, इलेक्टिव जो आपके ऑप्शनल होते हैं उनके अकॉर्डिंग आप चुन सकते हो, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज, ये नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसकी ये हेडिंग डली होगी और इसके अंदर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, देन इस हेडिंग के अंदर नंबर ऑफ सब्जेक्ट मिलेंगे, उसमें से आप अपनी चॉइस के सब्जेक्ट चुन सकते हो जिसे आप क्या करना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो। अब एडवांटेजेस क्या हैं कि अगर आप अपनी चॉइस के बेस पे फाइंड आउट कर सकते हो कि मुझे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो उसकी क्या क्या एडवांटेजेस होंगी। फर्स्ट इज़ लर्नर सेंटर्ड की सबसे बड़ी एडवांटेज तो यही है कि ये किसका रोल मेजर कर रही है, स्टूडेंट का रोल मेन है इसके अंदर, कि स्टूडेंट की लर्निंग के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि बेस्ट अंडरस्टैंडिंग हो। फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि स्टूडेंट के ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं किया जाता, उसके ऊपर कुछ भी इम्पोज नहीं किया जाता, कंपेल नहीं किया जाता उन्हें कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हर स्टूडेंट को हर सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, तो सबकी अपनी पर्टिकुलर चॉइस है कि वो कौन सा पढ़ना चाहते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है, ए पे, या फिर आप ये देखो कि एक ही स्टूडेंट की दो पोजीशन है। अब ए पोजीशन में क्या है कि उसके ऊपर क्या था, कंपेल था, उसको इम्पोज किया जा रहा था, फोर्स किया जा रहा था कि यही पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप पढ़ो। उसको मैथ पसंद नहीं था बट उसे मैथ ही पढ़ना पड़ रहा था क्योंकि उसके करिकुलम में वो आ रहा था, जिसकी वजह से उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ पा रहे थे या फिर वो फेल हो जाता था। अब बी की सिचुएशन में वो क्या आ गया है कि उसको फ्रीडम मिल गई है कि वो खुद के अकॉर्डिंग से चुने, तो जो 5 सब्जेक्ट उसके फेवरेट होंगे, उसको इंटरेस्ट होगा, वो चुनेगा जिसमें वो अच्छे से परफॉर्म करेगा और उसकी डिग्री भी हो जाएगी और उसे आगे अच्छी जॉब भी मिलेगी। तो इसका मतलब अगर हम अपनी चॉइस से वर्क करते हैं, अपने इंटरेस्ट से वर्क करते हैं, तो हमारी सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वैरायटी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, कि हमें ज़्यादा सब्जेक्ट्स की नॉलेज मिल सकेगी। ऐसा नहीं है कि अगर हम कॉमर्स की लेना चाहते हैं तो सिर्फ हमें जो सब्जेक्ट चुनने हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के ही होंगे। हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं, जितने भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने सब्जेक्ट्स को चुन सकते हैं, तो हमें वैरायटी ऑफ नॉलेज मिलेगी। क्रेडिट आर ट्रांसफरेबल, कि आपके क्रेडिट जो हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी कि जैसे जो भी आपको क्रेडिट मिला वो आपकी डिग्री के अंदर इंक्लूड होगा और उसी के बेस पे आपकी डिग्री शो होगी। सेल्फ रिलायंस, यानी कि जो आपका स्टूडेंट है वो क्या होगा, खुद के ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि उसने खुद से चुने हैं कि उसे कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो अब कोई आपको कंपेल कर रहा है कि यही 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आप उन्हें ब्लेम कर सकते हो कि मैं ये चाहता ही नहीं था पढ़ना, मुझे बोला गया। बट अगर आप खुद ही पढ़ रहे हो और खुद ही चुन रहे हो तो आप क्या हो, खुद पे ही डिपेंड करते हो और किसी पे डिपेंड नहीं करते। तो ये क्या है, एडवांटेजेस। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।